डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है संकेंद्री वलय सिद्धांत या कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी। ये जो सिद्धांत है ये बर्गेस ने दिया है। इसमें हम लोग सबसे पहले अध्ययन करेंगे इस सिद्धांत का सामान्य परिचय या इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग देखेंगे कि बर्गेस ने ये जो संकेंद्री वलय सिद्धांत दिया है वो क्यों दिया है, किसके आधार पर दिए हैं और कब दिए हैं, और ये कहाँ कहाँ पर लागू होता है, यह भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, हम लोग व्हाइट बोर्ड के माध्यम से इसको अच्छे से समझेंगे। चलो, तो जो बर्गेस है इन्होंने यह सिद्धांत क्यों दिया और किस आधार पर दिया इसको देख लेते हैं। जो बर्गेस है इन्होंने क्या किया, एक नगर का गहन अध्ययन किया और पाया कि उस नगर का विकास कैसे हो रहा है, संकेंद्री पेटियों में हो रहा है। और वो नगर कौन सा है, शिकागो। ये शिकागो नाम का नगर है जिसका बर्गेस ने अध्ययन किया। अब ये नगर की संरचना या आकार की कैसी है, संकेंद्री या वलयाकार पट्टी के रूप में हो रहा है। ये इस प्रकार से इसका विकास है। उन्होंने कहा कि अंदर में क्या है, इसका सबसे केंद्र में इसका सीबीडी है, जिसको आप लोग अपने गांव में क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, या गांव का हृदय स्थल जैसे आपके गांव में होता है, चौक होता है, वैसे ही क्या है ये जो शिकागो नगर है उसके केंद्र में क्या है, एक मुख्य हृदय स्थल है जिसको उन्होंने क्या किया, सीबीडी कहा। फिर उसके बाद में क्या है, संक्रमण जोन है, इसका विकास हुआ है शिकागो नगर में। फिर उसके बाद किसका विकास हुआ है, इसके बाद निम्न जो कामगार श्रमिक होते हैं उनका मकान वगैरह है। फिर क्या है, मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनकी आवासीय क्षेत्र है। फिर क्या है, कम्यूटर जोन बताया है जिसमें हाई वर्ग के लोग रहते हैं, आवागमन का क्षेत्र बताया है। इस प्रकार से क्या है, शिकागो नगर की जो आकार की और संरचना है उसको इन्होंने अध्ययन किया और इसी के आधार पर उन्होंने क्या कहा, अपने सिद्धांत का नाम कॉन्सेंट्रिक जोन थ्योरी या संकेंद्री वलय सिद्धांत दिया। अब यह सिद्धांत कब दिया उन्होंने, 1927 को। ये 1927 को उन्होंने प्रतिपादित किया। तो आप समझ गए होंगे कि बर्गेस ने अपना सिद्धांत के नाम संकेंद्री वलय क्यों रखा और किस आधार पर रखा। तो उन्होंने क्या किया, शिकागो नगर का अध्ययन किया और पाया कि उनकी संरचना या उसका विकास कैसे हो रहा है, संकेंद्री वलय के रूप में हुआ है। इसी का अध्ययन करके उन्होंने अपना ये जो सिद्धांत है वो 1927 में प्रस्तुत किया। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब आगे चलते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पीडीएफ नहीं मिल पाएगा। चलिए, अब बर्गेस ये जो सिद्धांत है वो कहाँ कहाँ पर लागू होता है और कहाँ पर लागू नहीं होता ये देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं ये कहाँ पर लागू नहीं होगा। जो बर्गेस का सिद्धांत है वो क्या है, आदर्श दशाओं में लागू होता है और किसी भी प्रकार के यदि बीच में आपदा आती है या बाधा आती है तो क्या होगा, वो लागू नहीं होगा। जैसे कि यातायात मार्ग या धरातली अवरोध किसी भी प्रकार का आता है, जैसे कि नदी आ गया, झील आ गया, समुद्र आ गया, हिमनद खाई वगैरह आ जाता है, तो ये सिद्धांत क्या होगा, अपने वास्तविक यानी कि जो संकेंद्री रूप में बताया है उस रूप में लागू नहीं होगा, किसी और रूप में उसका विकास होगा, ये कहा है। ठीक। और दूसरा चीज है कि बर्गेस का ये जो सिद्धांत है क्या है, आदर्श संकल्पना है, केवल ऐसी जगहों में लागू होगा जहां पर से उस नगर का विकास इस प्रकार से वलय पेटियों में हो रहा है। ठीक। बाकी जगह में यदि कोई अलग प्रकार की सुविधा है तो वहां ये लागू नहीं होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अध्ययन करते हैं बर्गेस का जो मेन थ्योरी है उसका। बर्गेस ने जो संकेंद्री वलय दिया है वो कितने वर्गों में दिया है, तो उन्होंने 5 खंडों में दिया है। अब वो 5 खंड कौन कौन से हैं, सबसे पहला है केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, जिसको हम लोग सीबीडी या सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। ये कौन सा होता है, नगर का केंद्रीय भाग, उसका हृदय स्थल होता है, जहाँ पर क्या होता है, प्रति इकाई भूमि किराया अधिक होता है, अत्यधिक क्या होता है, भीड़ भाड़ वाला जगह होता है। ठीक। फिर क्या होता है, संक्रमण क्षेत्र होता है। ठीक। ये सेकेंड पट्टी होता है आपका, सीबीडी के चारों ओर घिरा हुआ क्षेत्र। ठीक। फिर क्या है, इसके सीबीडी के बाद क्या होता है, संक्रमण पट्टी। संक्रमण पट्टी के बाद जो तीसरा वाला रहता है वो क्या है, कार्यशील जो लोग होते हैं उनका आवासीय क्षेत्र है, यानी कि निम्न वर्ग के लोगों की आवासीय क्षेत्र जो विभिन्न प्रकार के कार्यों में लगे रहते हैं। फिर चौथा जो है वो बेहतर आवासीय भवनों का क्षेत्र होता है जिसमें मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, चौथा पेटी में। और पांचवा जो है वो क्या है, अभिगमनकर्ताओं का क्षेत्र होता है जिसमें आवागमन के साधनों का विकास हो गया रहता है और इसमें जो उच्च आवासीय भवन है वो लोग रहते हैं, यानी कि उच्च वर्ग के लोग इसमें निवास करते हैं।
और इसमें क्या है, अभिगमन करता क्षेत्र या कम्यूटर जो नाम दिया है किसने, बर्गेस ने दिया है। ठीक, अब इसकी विशेषताओं का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि सीबीडी का क्या विशेषता होता है, इसका अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, जो सीबीडी होता है या केंद्रीय व्यापार क्षेत्र होता है, ये क्या होता है, नगर का पहला केंद्र होता है या उसके केंद्र में रहने वाला पहला पेटी होता है या पहला पट्टी होता है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नगर का हृदय स्थल के रूप में भी जानते हैं। और इस क्षेत्र में क्या होता है, जो वाणिज्य, व्यापार और यातायात का प्रमुख केंद्र होता है। और यहाँ पर क्या होते हैं, विभिन्न मंजिला इमारतें होती है, जो बहुत ही ऊंची ऊंची इमारत है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। बड़े बड़े शोरूम मिलेगा आप लोगों को, थिएटर वगैरह मिलेगा, होटल वगैरह मिलेगा, क्लब वगैरह मिलेगा, विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक संस्थान वगैरह मिल जाएगा आपको, अनेक प्रकार के बड़े बड़े मॉल वगैरह मिल जाएगा आप लोगों को। ये सभी विशेषताएं कहाँ मिलती है, सीबीडी में मिलता है। और यहाँ पर क्या रहता है, गैर आवासीय क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर लोग सामान्य रूप से निवास नहीं करते। यहाँ पर केवल व्यापारिक वगैरह कार्य, वाणिज्यिक कार्य वगैरह होता है। यहाँ पर लोग स्थायी रूप से निवास नहीं करते, यानी कि रात को यहाँ पर रुकते नहीं है या उनका स्थायी आवास यहाँ नहीं रहता। वो इसमें रहता है तीसरा, चौथा और पांचवें पट्टी में मिलेगा आपको। ठीक, ये पहले पट्टी में उनका आवास नहीं रहता, ये बताया है इसमें। फिर क्या है, शिकागो नगर में ये जो सीबीडी क्षेत्र है, इसको किस नाम से पुकारा है, लोब के नाम से। ये अलग अलग शहरों में ये जो सीबीडी है उसको अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि बर्गेस ने क्या किया, शिकागो नगर का अध्ययन किया, तो उस शिकागो नगर में इसको किस नाम से पुकारते थे लोग, लोब के नाम से। अब हम लोग चले जाएं न्यूयॉर्क शहर में, तो वहां पर किस नाम से पुकारते हैं इसको, डाउनटाउन के नाम से पुकारते हैं। यदि हम लोग पिट्सबर्ग में चले जाएं तो वहां पर गोल्डन टेम्पल के नाम से पुकारते हैं। इस प्रकार से क्या है, सीबीडी का नाम अलग अलग शहरों में अलग अलग होता है। ठीक, जो बर्गेस है यहाँ पर सुधार लेंगे, ये बर्गेस है। ठीक, बर्गेस ने ये जो केंद्रीय व्यापार क्षेत्र को दो भागों में बांटा है। पहला क्या होता है, पहला क्षेत्र जो होता है वो खुरदुरा व्यापार के लिए होता है, जो वृत्ताकार में होता है। और दूसरा क्षेत्र वो होता है, वो कौन सा है, चारों ओर बाहर की ओर थोक व्यापार के लिए। एक खुरदुरा व्यापार के लिए, और इस खुरदुरा, ये जो है खुरदुरा व्यापार है, इसके चारों ओर क्या रहेगा, थोक व्यापार रहेगा। इसके बाद हम लोग का संक्रमण पेटी आता है। तो ये हो गया सीबीडी वाला क्षेत्र। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, जो किराया वगैरह है वो बहुत ही उच्च दर का होगा। यहाँ पर प्रति इकाई भूमि क्या है, बहुत ही उच्च किराया लगेगा। जितना भी शोर शराबे है वो सभी इस एरिया में बहुत अधिक होता है। ठीक, तो ये, और यहाँ पर प्रदूषण भी बहुत अधिक देखने को मिलेगा आपको। ध्वनि प्रदूषण हो गया, अन्य प्रकार के प्रदूषण हो गए, वो सभी इसकी विशेषताएं हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरी पेटी में। दूसरी जो पेटी है वो कौन सा है, संक्रमण क्षेत्र, ट्रांजिशन जोन। ठीक, अब इस क्षेत्र की क्या विशेषता है, ये जो सीबीडी हम लोग देखे हैं फर्स्ट क्षेत्र, इसके चारों ओर इसका विकास होता है संक्रमण क्षेत्र का। ठीक, इसमें क्या होता है, जो व्यापारिक, औद्योगिक और आवासीय उपयोग के क्षेत्र, तीनों प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संक्रमण क्षेत्र बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसके आंतरिक भाग में व्यापारिक संस्थान और हल्के विनिर्माण के उद्योग रहते हैं, और बाहर की ओर आवासीय क्षेत्र होता है। और इसमें कौन लोग रहते हैं, निम्न वर्ग के जो कामगार लोग रहते हैं वो रहते हैं। और ये जो पेटी है इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पुराने भवन, छोटे और गंदे बस्तियां, विभिन्न प्रकार की गंदगी इसमें क्या होता है, पनपती है। विभिन्न प्रकार के जो जुर्म वगैरह होते हैं वो भी कहाँ पर होता है, इस संकेंद्रीय पेटियों में भी होता है। यानी कि ये जो दूसरे नंबर की पेटी है, इसी में सभी प्रकार की जो समस्याएं वगैरह रहते हैं, अपराध वगैरह, उस प्रकार की समस्याएं इसी में ज्यादा पलते हैं। ठीक, ये इसकी विशेषताएं हैं। और यहाँ के भवन वगैरह भी जो रहते हैं वो कैसे रहते हैं, झोपड़ी झुग्गी वगैरह जो रहते हैं ना, वो इस पेटी में विकसित होते हैं। फिर हम लोग चलते हैं तीसरी पेटी में। हमने देख लिया पहला पेटी किसका है, सीबीडी हो गया। दूसरा पेटी कौन सा हो गया, संक्रमण जोन हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं तीसरी पेटी का, ये तीसरा पेटी है। अब तीसरा पेटी में क्या है, कार्यशील लोगों के घरों का क्षेत्र होता है। ये वे लोग हैं जो सीबीडी क्षेत्र में काम करने के लिए जाते हैं और संक्रमण पेटी के क्षेत्रों में काम करने के लिए जाते हैं, जो व्यापार वगैरह है उसमें। ठीक, तो ये क्या करता है, जो संक्रमण पेटी यानी कि दूसरे नंबर का क्षेत्र है उसको क्या करता है, घेरे हुए इसका विकास होता है।
जो कार्यशील लोग हैं इसमें अपना घर बनाते हैं, यानी कि निम्न वर्ग के लोग जो बाहर से काम करने वगैरह के लिए आए रहते हैं, या नगरों में जो केंद्रीय क्षेत्र में काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपनी सुविधाओं के लिए इस क्षेत्र में निवास करते हैं। इसमें जो औद्योगिक श्रमिक वगैरह है उनकी संख्या सबसे अधिक होती है। ठीक, फिर ये लोग क्या करते हैं, संक्रमण क्षेत्र में तो रहना पसंद नहीं करते, लेकिन वहाँ पर क्या करते हैं, कार्यस्थल की समीपता होने के कारण ये लोग क्या करते हैं, इस क्षेत्र में रहते हैं, यानी कि अपने कार्य जो क्षेत्र है उसमें जल्दी पहुंचने और पास में होने की वजह से यहाँ पर रहते हैं। ठीक, ये उनके रहने की वजह है। फिर इस क्षेत्र में क्या होता है, पीढ़ी के अप्रवासी के लोग संख्या अधिक पाई जाती है, यानी कि जो एक दूसरे क्षेत्र में क्या करते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, वो लोग इसमें आ करके निवास करते हैं, अन्य लोग नहीं करते। ठीक, और इसमें जो भवन होते हैं वो क्या रहते हैं, संक्रमण पेटी से थोड़ा विकसित होते हैं। इसमें 2 मंजिला मकान वगैरह रहता है, थोड़ी बहुत सुविधाएं वगैरह रहती है, और इसमें जो अपराध की दर वगैरह है वो थोड़ी कम होती है। ठीक, तो ये इनकी विशेषता हो गई। और यहाँ पर जो किराया वगैरह है वो थोड़ी सीबीडी से कम हो जाता है। फिर हम लोग चलते हैं बेहतर आवासीय भवन, ये चौथा पेटी है। अब हम लोग देख लिए सीबीडी, देख लिए संक्रमण पेटी, देख लिए, फिर हम लोग क्या देख लिए, जो कामगार श्रमिक है उनके आवासीय क्षेत्र देख लिए तीसरे नंबर पे। हम लोग चौथे नंबर पे आप लोग देखेंगे बेहतर आवासीय भवनों का क्षेत्र, जिसको हम लोग मध्यम पेटी बोलते हैं, मध्यम लोगों का घर है इसमें। तो ये क्या है, यहाँ पर आवासों की जो सुविधा होती है वो क्या होती है, बाकी क्षेत्रों से बेहतर होता है। जो 3 क्षेत्र हम लोग पहले देखे हैं उनसे बेहतर होगा। और यहाँ पर कौन लोग रहते हैं, मध्यम या उच्च मध्यम वर्ग के जो श्रेणी के लोग हैं वो निवास करते हैं। उनके घर वगैरह क्या होते हैं, ये जो तीसरे नंबर का क्षेत्र है श्रमिक कामगार क्षेत्र, उसके चारों ओर फैला होता है। और यह क्षेत्र क्या होता है, उपनगरीय क्षेत्र जैसा ही इसका विकास हुआ रहता है। ठीक, अधिकांश व्यक्ति क्या करते हैं, व्यवसाय वगैरह में लगे रहते हैं, किसी बड़े बड़े व्यवसाय वगैरह में, या खुद का काम वगैरह रहते हैं उसमें लगे होते हैं। ये लोग बिजनेसमैन वगैरह रहते हैं, बड़े बड़े कंपनी वगैरह के मालिक वगैरह, ये सभी इसमें रहते हैं। फिर इस क्षेत्र में क्या होता है, होटल वगैरह रहते हैं, जो पारिवारिक आवासीय भवन है वो रहते हैं, उच्च श्रेणी के जो फ्लैट वगैरह है वो रहते हैं इसमें। और सभी भवनों में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं रहती है, और ये सुरक्षा की दृष्टि से उनसे बेहतर रहता है। ठीक, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेटी में। अगला जो पेटी है वो है अभिगमनकर्ताओं का पेटी। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक जोन में इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटर जोन। वर्गीस ने नाम दिया है कम्यूटर जोन, अभिगमनकर्ताओं का क्षेत्र। अब ये कौन सा क्षेत्र है, ये नगर का सबसे बाह्य सीमा वाला क्षेत्र है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के यातायात की सुविधा है, जिसके कारण यहाँ पर उपनगरीय क्षेत्र का विकास होता है। और इसमें क्या होता है, जो उच्च श्रेणी के रिहायशी वर्ग के लोग हैं वो लोग इसमें क्या करते हैं, निवास करते हैं। और ये लोग क्या रहते हैं, बिखरे हुए क्षेत्र में रहते हैं। हरित पट्टी यहाँ पर होता है जो इसको पृथक करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, ये आपका क्या है, रिहायशी वर्ग क्षेत्र आ गया। यहाँ से फिर आप लोग का गांव इधर से ऐसे स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक, जैसे जैसे इस नगर से दूर हम लोग इधर जाते जाएंगे, गांव की विशेषता आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, और इस क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, दिन को जो हम लोग बाकी क्षेत्र देखे हैं सीबीडी वाला, उस क्षेत्र में काम करने के लिए जाते हैं, और रात्रि को पुनः अपने इस नगर में सोने वगैरह के लिए, रहने के लिए आ जाते हैं। यानी कि ये लोग क्या करते हैं, दिन को काम करने के लिए सीबीडी में जाएगा पहले नंबर वाले क्षेत्र में, फिर रात को वापस अपने ये जो अभिगमन पेटी है वहां पर आ जाएगा अपने निवास स्थान में। ठीक, ये इनकी विशेषताएं होती है। और यहाँ पर प्रदूषण वगैरह भी कम रहता है, शोर शराबा भी नहीं रहता, और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं वगैरह सभी से ये लोग क्या रहते हैं, परिपूर्ण रहते हैं। तो ये हो गया आप लोगों का पांचों पेटी का विशेषताएं। फिर अब इसकी कुछ आलोचना भी देख लेते हैं। तो जो बर्गेस ने क्या किया, केवल एक नगर का अध्ययन किया, शिकागो नगर का, और उसी नगर के आधार पर अपना ये जो सिद्धांत है वो दे दिया कि नगर का विकास कैसे होता है, संकेंद्रीय पट्टी के रूप में होता है। इस प्रकार से तो जरूरी नहीं है कि ये जो संकेंद्रीय पट्टी है वो सभी जगह विकसित हो, सभी नगर में लागू हो। तो इसी आधार पर इनका क्या हुआ है, आलोचना हुआ है कि जो प्रत्येक नगर है उसका विकास इस संकेंद्रीय पट्टी के रूप में नहीं हो सकता, अलग अलग रूप में भी हो सकता है। ठीक, तो इसी आधार पर इनकी आलोचनाएं हुई है, जो कि इस प्रकार से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपना नोट कर लेंगे। ठीक,
अब एक चीज और है कि बर्गेस ने क्या किया, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में पर्टिकुलर चीज का विकास बताया है। जैसे कि ये सीबीडी उन्होंने बता दिया। सीबीडी के बाद क्या बताया उन्होंने, संक्रमण पेटी बता दिया, गंदी बस्ती वाला क्षेत्र। फिर इन्होंने क्या किया, निम्न वर्ग के कामगार क्षेत्रों के यानी कि श्रमिकों के मकान वाला क्षेत्र बताया। फिर मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनकी आवासीय क्षेत्र को बताया। फिर उच्च वर्ग के लोग जो लोग रहते हैं उसको बताया इन्होंने, अभिगमन पेटी नाम रखा है उन्होंने, कम्यूटर जोन करके। तो उन्होंने क्या किया, ये जो केंद्रीय क्षेत्र है इसके बाद संक्रमण पेटी का विकास हुआ। चलो ठीक है, इसके बाद जो श्रमिक वर्ग है जरूरी नहीं कि यहीं पर निवास करे, वो लोग कहीं और भी निवास कर सकते हैं। फिर क्या किया, यहाँ पर से मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो निवास करते हैं ये बताया। तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर केवल मध्यम वर्ग के लोग ही निवास करें, यहाँ पर जो निम्न कामगार लोग हैं वो भी निवास कर सकते हैं, या उच्च रिहायशी क्षेत्र में रहने वाले लोग भी यहाँ पर निवास कर सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार की उनकी कुछ क्या किया गया, कमियां निकाली गई, जिसके आधार पर उनका क्या किया गया है, उन्होंने आलोचना की गई है। ये सभी आलोचनाएं इस प्रकार से है, इसे स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, ये तो आज की क्लास इतना ही। धन्यवाद।